लूज करना, उसको टर्न करना, किसको? सॉइल को, उसी को क्या कहते हैं? प्लॉगिंग कहते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लॉग विच इज पुल्ड आइदर बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर्स। ठीक है, अब देखो ये आयरन प्लॉग बना हुआ है और ये ट्रैक्टर ड्रिवन प्लॉग है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है? प्लॉगिंग किया जाता है फील्ड में। आयरन प्लॉग्स आर मोर पॉपुलर दीज डेज। जो आयरन प्लॉग्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी के दिनों में। तो इट इज एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर टूल्स। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। और ये क्या करता है? ये टाइम को भी सेव करता है और लेबर भी इसमें कम यूज होते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग, इट अलाउज द रूट्स टू रीच डीपर इन द सॉइल। इससे क्या होता है? इससे जो रूट्स होते हैं, जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नीचे तक सॉइल में चले जाते हैं। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली टू द ग्राउंड। और ये प्लांट को फिक्स होने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। इससे एयर बहुत अच्छे से पास होती है। ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर रूट्स टू ब्रीथ, जो कि बहुत जरूरी है रूट्स को ब्रीथ करने के लिए। लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स एंड वर्म्स। जो लूज सॉइल होती है उससे क्या होता है? वो माइक्रोब्स और वर्म्स इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दीज फर्दर एनरिच द सॉइल एंड इवन द डिकेड बॉडीज ऑफ डेड earthworms contribute to the human formation. It is rich in nutrients for plants. Loose soil is able to absorb the added manures and fertilizers better. Leveling. Leveling refers to the process of making the soil surface smooth and even. जो सॉइल सरफेस है उसको स्मूथ बनाना और उसको इवन बनाना, इसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग बोलते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ वुडन और आयरन लेवलर। और ये किसकी सहायता से होता है? वुडन और आयरन लेवलर से। इट इज डन टू एंश्योर यूनिफॉर्म इरिगेशन इन द फील्ड। इससे ये इंश्योर होता है कि ये यूनिफॉर्म इरिगेशन होगा। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि अपन ने लेवल कर दिया है किसको? सॉइल को। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द फील्ड। और ये प्रिवेंट करता है मॉइस्चर के लॉस को फील्ड से, मतलब कि पानी का लॉस नहीं हो पाता, मॉइस्चर का लॉस नहीं हो पाता किसमें? फील्ड में। ठीक है, यानी सूखी नहीं होता है फील्ड, सूखा नहीं होता है। ठीक है, सूखी नहीं होती है मिट्टी। एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल द फील्ड बिकम्स रेडी फॉर सोइंग द सीड्स। Sowing is the method of planting seeds in the prepared soil. अब हमने क्या किया? हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। अब उसके बाद सीड्स को क्या करेंगे? प्लांट करेंगे। ठीक है, सॉइल में। द क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड्स सोन। मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि आपने किस तरह के क्वालिटी के सीड्स को सो किया। ठीक है, मतलब कि सोन किया, मतलब कि उसको डाला है, किस तरह की सीड को आपने डाला है फील्ड में। Thus, it is important to select clean, healthy and good quality seeds for sowing. There are basically two methods of sowing seeds. The first is called broadcasting or scattering the seeds by hand. Their result is unequal distribution of seeds over the area. अब क्या है? जैसे आप सीड्स को डाल रहे हो फील्ड में। ठीक है, सीड्स यानी कि बीज। ठीक है, सीड्स को आप डाल रहे हो फील्ड में, तो उसके टू मेथड्स हैं जिस तरीके से आप डाल सकते हो। पहला क्या है? पहला है ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है? इसमें सीड्स जो है उसको हाथ से डाला जाता है। ठीक है, हाथ से डाला जाता है पूरे फील्ड में। तो इससे क्या होता है? ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीड्स का, मतलब कि कहीं पे ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। ठीक है, अनदर फास्ट एंड बेटर मेथड ऑफ सोइंग इज यूजिंग अ सीड ड्रिल। और दूसरा मेथड क्या है? सीड ड्रिल से डालना। किसको? सीड्स को। ठीक है, फील्ड में। विच कैन बी अटैच टू अ ट्रैक्टर। जो कि ये सीड ड्रिल है, ये किस में अटैच होती है?
ट्रैक्टर में अटैच करके इसकी हेल्प से सीड को पूरे में डाला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? फील्ड में। दिस मेथड एंश्योर्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स थ्रू आउट द फील्ड एंड ऑल्सो द सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डेप्थ। और इससे क्या होता है, जो सीड्स हैं वो डेप्थ तक चले जाते हैं। सो ईच प्लांट रिसीव इनफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस टू ग्रो वेल। और इससे क्या होता है, इससे जो प्लांट है उसको वाटर बहुत अच्छे से मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता है, और न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलता है, और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दे ऑल्सो गेट कवर्ड विथ सॉइल दैट प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। दिस मेथड ऑल्सो सेव्स टाइम एंड लेबर। और इससे क्या होता है, सीड ड्रिल से, जो ट्रैक्टर की हेल्प से डालते हैं, ठीक है, सीड ड्रिल से डाला जाता है सीड्स को फील्ड में, इससे टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम यूज होती है। Addition of manures and fertilizers, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers। जो substance add किए जाते हैं soil में ताकि वो उसमें बहुत ही अच्छे से वो जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए। किसके हेल्दी ग्रोथ के लिए? प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए। उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। ये जरूरी होता है कि आप मैन्योर्स या फिर और फर्टिलाइजर्स को सॉइल में डालो। क्यों? क्योंकि जो सॉइल होती है वो कहीं पे उसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कहीं पे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्रॉप्स के लिए। क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो एक क्रॉप के बाद फिर दूसरी क्रॉप को उसी फील्ड में प्लांट कर देते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। ठीक है, देयरफॉर दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी फुलफिल्ड आइदर बाय नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। तो इसलिए सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द decomposition of dead plants and animal wastes। जो मैन्योर्स होता है वो क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक है, यानी कि डिकम्पोज करना किसको? डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, वो क्या है? वो है मैन्योर्स। Green manure is made from crops grown specifically to be plugged into the soil, while still green, that is legumes, ryegrass and fenugreek, to improve the fertility of the soil. On the other hand, fertilizers are man-made chemicals and inorganic substance। इसके अलावा देखो मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, लेकिन जो आपका फर्टिलाइजर्स है वो क्या है? वो मैन मेड केमिकल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच सप्लाई अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। The most commonly used fertilizers are rich in nitrogen, phosphorus and potassium। जो प्लांट होता है उसको मेनली किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की एंड पोटेशियम की। तो इसी से बने हुए कंपाउंड्स को, ठीक है, क्या कहते हैं? NPK फर्टिलाइजर्स। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। ठीक है, P फॉर पोटेशियम नहीं होता है, K फॉर पोटेशियम होता है। ठीक है, तो NPK फर्टिलाइजर्स बोलते हैं और यही प्लांट में डाला जाता है। ठीक है, जिससे कि प्लांट ग्रो कर पाए और उसे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। ठीक, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव बिकम पॉपुलर अमंग फार्मर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो फार्मर्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं पानी में, एंड कैन बी इजिली ऑब्जॉर्ब बाय प्लांट, और वो इजिली प्लांट्स ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं।
दे आर ऑल्सो ईजी टू स्टोर एंड हैंडल, और उनको स्टोर करना और हैंडल करना ईजी है. हाउएवर न्यूट्रिशंस इन फर्टिलाइजर्स में बी वॉश्ड अवे ड्यू टू रेन, जबकि जो इससे न्यूट्रिएंट्स आते हैं फर्टिलाइजर से वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं रेन की वजह से. अगर पानी गिरेगा तो वो बह जाएंगे. ठीक है. और एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ही ज्यादा इरिगेशन किया जाए यानी, ठीक है, तब भी वो बह जाते हैं. यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम में अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी अफेक्ट होती है. ठीक है. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का कम हो जाना. ठीक. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू.